वैम्पायर्स। इनका नाम सुनते ही हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इतिहास में पाए जाने वाले दस्तावेजों के अनुसार वैम्पायर्स वह प्रजातियां होती है जो यूं तो मृत लोग होते हैं, लेकिन किसी खास दिन वह जाग उठते हैं और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आते हैं। जागने के बाद यह लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए इंसान या किसी जानवर का खून पीते हैं और सूर्य उदय होने से पहले वापस अपनी कब्र में चले जाते हैं। आज ऐसी ही एक रोचक कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का शीर्षक है पीटर द ब्लड शकर। सन 1700 के समय में वैम्पायर्स और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के बीच ड्रैकुला का काल माना गया है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों में लोग वैम्पायर्स का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में एक सर्बिया नाम की जगह में एक किसान हुआ करता था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर की मौत के कुछ दिनों बाद ही एक ऐसी घटना हुई जिसने सब लोगों को दहला कर रख दिया। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर वापस आया और अपने 10 साल के बेटे के पास आकर खाना मांगने लगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया और खाना मांगने लगा। इस बार उसके बेटे ने उसे खाना नहीं दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर साफ पता चलता था कि उस बच्चे के शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल ली गई है, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लगता था मानो बच्चे ने मरते समय कोई बेहद ही खौफनाक चीज़ देख ली हो। उस बच्चे की डेड बॉडी में सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी गर्दन के दाहिनी ओर पर एक निशान था। उसके घाव को देखकर लगता था मानो किसी ने उस बच्चे की गर्दन को नोच खाया हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह मौतों का सिलसिला जारी रहा। इस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब सभी मौतों को देखा और 10 डेड बॉडीज की जांच की, तो उन्होंने पाया कि इसके पीछे यकीनन किसी पिशाच या वैम्पायर्स का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वे सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा है और उसके कपड़े खून में भीगे हुए हैं। उसकी छाती में एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख मिले। पीटर की लाश को उसकी कब्र से बाहर निकालकर जला दिया गया और उसकी राख को एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच फिर से जाग न जाए। इसके बाद पीटर को कभी दोबारा नहीं देखा गया, लेकिन पीटर की छाती पर वह छड़ी और मुंह में पक्षी के पंख कहाँ से आए, ये अनसुलझे प्रश्न आज भी इसी प्रकार बने हुए हैं। ऐसी ही रोचक घटनाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप वैम्पायर्स को मानते हैं कि नहीं, कमेंट में अवश्य लिखिए।